कहानी किसी एक शहर की नहीं, ना किसी एक रात की है। ये उन लम्हों की बात है जो चुपके से इंसान को बदल देते हैं। मैं जब पहली बार उस सफर पर निकला था तो कुछ भी साथ नहीं था, ना मंजिल का पता ना रास्तों का यकीन, बस एक बेचैन सा जज्बा था। बस का इंजन जब रात के अंधेरों को चीर रहा था, तो खिड़की से बाहर दुनिया जैसे पीछे छूट रही थी। सुनसान सड़कें, दूर जलती लाइट्स और धुंधली सी परछाइयां, सब कुछ एक अजीब सी कहानी बना रहा था। मेरे बाग में कुछ कपड़े थे और एक पुरानी डायरी थी, जिसमें मैंने कभी अपने ख्वाब अधूरे छुपाए थे। हर पन्ने पर लिखा था मैं कुछ बनूंगा जरूर, मगर जिंदगी ने उन लफ्जों को वक्त में कहीं खो दिया था। साथ वाली सीट पर एक लड़का सो रहा था, उसके हाथ में एक टिकट था जो शायद उसका फ्यूचर था। मैं सोचता रहा क्या ये भी मेरी तरह भाग रहा है, या अपनी किसी मंजिल को चुपके से ढूंढ रहा है। सफर लंबा था मगर दिल ज्यादा भारी था, हर गुजरता लम्हा जैसे किसी सवाल का शिकारी था। मैं खुद से बातें करता रहा बिना आवाज के, और जवाब कहीं बाहर की खामोशी में घूमता रहा। एक छोटी सी चाय की ढाबा आई रास्ते में, बस रुकी तो ठंडी हवा ने चेहरे को छू लिया। मैं उतर गया बिना सोचे समझे उस जगह पर, जैसे मेरे पैरों ने वहां रुकना पहले से लिख लिया हो। चाय गरम थी मगर यादें उससे ज्यादा गरम थी, हर सिप के साथ कुछ पुरानी बातें उभर आती थी। एक वक्त था जब मैं भी किसी का इंतजार होता था, और अब सिर्फ इंतजार मेरी आदत बन चुका था। वो ढाबा एक पुराने आदमी ने चलाया था, उसके चेहरे पर वक्त ने अपनी कहानी लिख दी थी। मुझे देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, सफर सिर्फ पैर नहीं सोच भी बदल देता है। मैं मुस्कुराया मगर कुछ बोला नहीं, क्योंकि अंदर का शोर बाहर से ज्यादा था। मैं वापस बस में बैठ गया और सफर चल पड़ा, मगर अब रात थोड़ी और गहरी लग रही थी। आसमां में चांद अधूरा सा लग रहा था, जैसे वो भी किसी इंतजार में हो। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा देर तक, और अपने रिफ्लेक्शन में खुद को खोजता रहा। सुबह होने लगी तो शहर बदलने लगा था, उन घर नए लोग और अजीब सी जिंदगी। बस एक नए स्टेशन पर रुक गई थी, जहां मेरा नाम किसी बोर्ड पर लिखा नहीं था। मैं उतर गया बिना किसी मजबूत फैसले के साथ। ज़मीन ठंडी थी मगर अंदर कुछ चल रहा था। मैं चलता रहा सीधा सड़क के उस सिरे तक, जहां लोग अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। बच्चा मेरे पास से दौड़ता हुआ गुजरा, उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था, मगर उसकी हंसी पूरी दुनिया जीत रही थी। मैं रुक गया और उस हंसी को समझने लगा। शायद खुशी कभी परफेक्ट नहीं होती, शायद जीना ही अधूरेपन का दूसरा नाम है। ये बात धीरे धीरे अंदर उतरने लगी, जैसे बारिश मिट्टी में चुपके से समा जाती है। मैंने अपनी डायरी फिर से खोली उसी सड़क पर, और पहला नया लफ्ज लिखा शुरुआत। ना कोई शिकायत
ना कोई पुराना बोझ, बस एक सफर जो अब असल में शुरू हुआ था। लोग आते रहे और जाते रहे मेरे पास से, जिंदगी अपनी स्पीड में चलती रही, मगर मैं अब हर लम्हे को देख सकता था, बिना भागे बिना टूटे, सिर्फ समझते हुए। शाम ढलती रही और रोशनी धीमी होती गई, मगर अंदर कुछ जगमगाने लगा था। वो जो खो गया था पहले कहीं रास्ते में, वो अब मुझे खुद में मिलने लगा था। मैं अब भी उसी शहर में हूँ या किसी और में, ये फर्क अब इतना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मंजिल से ज्यादा सफर इंसान को सच में पूरा करता है। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं, ना किसी एक रात की है। ये उन लम्हों की बात है जो चुपके से इंसान को बदल देते हैं। मैं जब पहली बार उस सफर पर निकला था तो कुछ भी साथ नहीं था, ना मंजिल का पता ना रास्तों का यकीन, बस एक बेचैन सा जज्बा था। बस का इंजन जब रात के अंधेरों को चीर रहा था, तो खिड़की से बाहर दुनिया जैसे पीछे छूट रही थी। सुनसान सड़कें, दूर जलती लाइट्स और धुंधली सी परछाइयां, सब कुछ एक अजीब सी कहानी बना रहा था। मेरे बाग में कुछ कपड़े थे और एक पुरानी डायरी थी, जिसमें मैंने कभी अपने ख्वाब अधूरे छुपाए थे। हर पन्ने पर लिखा था मैं कुछ बनूंगा जरूर, मगर जिंदगी ने उन लफ्जों को वक्त में कहीं खो दिया था। साथ वाली सीट पर एक लड़का सो रहा था, उसके हाथ में एक टिकट था जो शायद उसका फ्यूचर था। मैं सोचता रहा क्या ये भी मेरी तरह भाग रहा है, या अपनी किसी मंजिल को चुपके से ढूंढ रहा है। सफर लंबा था मगर दिल ज्यादा भारी था, हर गुजरता लम्हा जैसे किसी सवाल का शिकारी था। मैं खुद से बातें करता रहा बिना आवाज के, और जवाब कहीं बाहर की खामोशी में घूमता रहा। एक छोटी सी चाय की ढाबा आई रास्ते में, बस रुकी तो ठंडी हवा ने चेहरे को छू लिया। मैं उतर गया बिना सोचे समझे उस जगह पर, जैसे मेरे पैरों ने वहां रुकना पहले से लिख लिया हो। चाय गरम थी मगर यादें उससे ज्यादा गरम थी, हर सिप के साथ कुछ पुरानी बातें उभर आती थी। एक वक्त था जब मैं भी किसी का इंतजार होता था, और अब सिर्फ इंतजार मेरी आदत बन चुका था। वो ढाबा एक पुराने आदमी ने चलाया था, उसके चेहरे पर वक्त ने अपनी कहानी लिख दी थी। मुझे देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, सफर सिर्फ पैर नहीं सोच भी बदल देता है। मैं मुस्कुराया मगर कुछ बोला नहीं, क्योंकि अंदर का शोर बाहर से ज्यादा था। मैं वापस बस में बैठ गया और सफर चल पड़ा, मगर अब रात थोड़ी और गहरी लग रही थी। आसमां में चांद अधूरा सा लग रहा था, जैसे वो भी किसी इंतजार में हो। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा देर तक, और अपने रिफ्लेक्शन में खुद को खो
सोचता रहा। सुबह होने लगी तो शहर बदलने लगा था। ऊंचा घर, नए लोग और अजीब सी जिंदगी। बस एक नए स्टेशन पर रुक गई थी, जहां मेरा नाम किसी बोर्ड पर लिखा नहीं था। मैं उतर गया बिना किसी मजबूत फैसले के साथ। ज़मीन ठंडी थी मगर अंदर कुछ चल रहा था। मैं चलता रहा सीधा सड़क के उस सिरे तक, जहां लोग अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। बच्चा मेरे पास से दौड़ता हुआ गुजरा, उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था। मगर उसकी हंसी पूरी दुनिया जीत रही थी। मैं रुक गया और उस हंसी को समझने लगा। शायद खुशी कभी परफेक्ट नहीं होती, शायद जीना ही अधूरेपन का दूसरा नाम है। ये बात धीरे धीरे अंदर उतरने लगी, जैसे बारिश मिट्टी में चुपके से समा जाती है। मैंने अपनी डायरी फिर से खोली उसी सड़क पर, और पहला नया लफ्ज लिखा, शुरुआत। ना कोई शिकायत, ना कोई पुराना बोझ, बस एक सफर जो अब असल में शुरू हुआ था। लोग आते रहे और जाते रहे मेरे पास से। जिंदगी अपनी स्पीड में चलती रही, मगर मैं अब हर लम्हे को देख सकता था, बिना भागे बिना टूटे, सिर्फ समझते हुए। शाम ढलती रही और रोशनी धीमी होती गई, मगर अंदर कुछ जगमगाने लगा था। वो जो खो गया था पहले कहीं रास्ते में, वो अब मुझे खुद में मिलने लगा था। मैं अब भी उसी शहर में हूँ या किसी और में, ये फर्क अब इतना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मंजिल से ज्यादा सफर इंसान को सच में पूरा करता है। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं, ना किसी एक रात की है। ये उन लम्हों की बात है जो चुपके से इंसान को बदल देते हैं। मैं जब पहली बार उस सफर पर निकला था तो कुछ भी साथ नहीं था, ना मंजिल का पता, ना रास्तों का यकीन, बस एक बेचैन सा जज्बा था। बस का इंजन जब रात के अंधेरों को चीर रहा था, तो खिड़की से बाहर दुनिया जैसे पीछे छूट रही थी। सुनसान सड़कें, दूर जलती लाइट्स और धुंधली सी परछाइयां, सब कुछ एक अजीब सी कहानी बना रहा था। मेरे बाग में कुछ कपड़े थे और एक पुरानी डायरी थी, जिसमें मैंने कभी अपने ख्वाब अधूरे छुपाए थे। हर पन्ने पर लिखा था मैं कुछ बनूंगा जरूर, मगर जिंदगी ने उन लफ्जों को वक्त में कहीं खो दिया था। साथ वाली सीट पर एक लड़का सो रहा था, उसके हाथ में एक टिकट था जो शायद उसका फ्यूचर था। मैं सोचता रहा क्या ये भी मेरी तरह भाग रहा है, या अपनी किसी मंजिल को चुपके से ढूंढ रहा है। सफर लंबा था मगर दिल ज्यादा भारी था, हर गुजरता लम्हा जैसे किसी सवाल का शिकारी था। मैं खुद से बातें करता रहा बिना आवाज के, और जवाब कहीं बाहर की खामोशी में घूमता रहा। एक छोटी सी चाय की ढाबा आई रास्ते में,
बस रुकी तो ठंडी हवा ने चेहरे को छू लिया। मैं उतर गया बिना सोचे समझे उस जगह पर, जैसे मेरे पैरों ने वहां रुकना पहले से लिख लिया हो। चाय गरम थी मगर यादें उससे ज्यादा गरम थी। हर सिप के साथ कुछ पुरानी बातें उभर आती थी। एक वक्त था जब मैं भी किसी का इंतजार होता था, और अब सिर्फ इंतजार मेरी आदत बन चुका था। वो धबा एक पुराने आदमी ने चलाया था। उसके चेहरे पर वक्त ने अपनी कहानी लिख दी थी। मुझे देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, सफर सिर्फ पैर नहीं सोच भी बदल देता है। मैं मुस्कुराया मगर कुछ बोला नहीं, क्योंकि अंदर का शोर बाहर से ज्यादा था। मैं वापस बस में बैठ गया और सफर चल पड़ा, मगर अब रात थोड़ी और गहरी लग रही थी। आसमां में चांद अधूरा सा लग रहा था, जैसे वो भी किसी इंतजार में हो। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा देर तक, और अपने रिफ्लेक्शन में खुद को खोजता रहा। सुबह होने लगी तो शहर बदलने लगा था। उनजान घर, नए लोग और अजीब सी जिंदगी बस एक नए स्टेशन पर रुक गई थी, जहां मेरा नाम किसी बोर्ड पर लिखा नहीं था। मैं उतर गया बिना किसी मजबूत फैसले के साथ। ज़मीन ठंडी थी मगर अंदर कुछ जल रहा था। मैं चलता रहा सीधा सड़क के उस सिरे तक, जहां लोग अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। बच्चा मेरे पास से दौड़ता हुआ गुजरा, उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था, मगर उसकी हंसी पूरी दुनिया जीत रही थी। मैं रुक गया और उस हंसी को समझने लगा। शायद खुशी कभी परफेक्ट नहीं होती, शायद जीना ही अधूरेपन का दूसरा नाम है। ये बात धीरे धीरे अंदर उतरने लगी, जैसे बारिश मिट्टी में चुपके से समा जाती है। मैंने अपनी डायरी फिर से खोली उसी सड़क पर, और पहला नया लफ्ज लिखा शुरुआत। ना कोई शिकायत, ना कोई पुराना बोझ, बस एक सफर जो अब असल में शुरू हुआ था। लोग आते रहे और जाते रहे मेरे पास से, जिंदगी अपनी स्पीड में चलती रही, मगर मैं अब हर लम्हे को देख सकता था, बिना भागे बिना टूटे, सिर्फ समझते हुए। शाम ढलती रही और रोशनी धीमी होती गई, मगर अंदर कुछ जगमगाने लगा था। वो जो खो गया था पहले कहीं रास्ते में, वो अब मुझे खुद में मिलने लगा था। मैं अब भी उसी शहर में हूँ या किसी और में, ये फर्क अब इतना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मंजिल से ज्यादा सफर इंसान को सच में पूरा करता है। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं, ना किसी एक रात की है। ये उन लम्हों की बात है जो चुपके से इंसान को बदल देते हैं। मैं जब पहली बार उस सफर पर निकला था तो कुछ भी साथ नहीं था, ना मंजिल का पता ना रास्तों का यकीन, बस एक बेचैन सा जज्बा था। बस का इंजन जब रात के अंधेरों को चीर रहा था, तो खिड़की से बाहर दुनिया जैसे पीछे छूट रही थी।
सुनसान सड़कें, दूर जलती लाइट्स और धुंधली सी परछाइयाँ, सब कुछ एक अजीब सी कहानी बना रहा था। मेरे बाग में कुछ कपड़े थे और एक पुरानी डायरी थी, जिसमें मैंने कभी अपने ख्वाब अधूरे छुपाए थे। हर पन्ने पर लिखा था मैं कुछ बनूंगा जरूर, मगर जिंदगी ने उन लफ्जों को वक्त में कहीं खो दिया था। साथ वाली सीट पर एक लड़का सो रहा था, उसके हाथ में एक टिकट था जो शायद उसका फ्यूचर था। मैं सोचता रहा क्या ये भी मेरी तरह भाग रहा है, या अपनी किसी मंजिल को चुपके से ढूंढ रहा है। सफर लंबा था मगर दिल ज्यादा भारी था, हर गुजरता लम्हा जैसे किसी सवाल का शिकारी था। मैं खुद से बातें करता रहा बिना आवाज के, और जवाब कहीं बाहर की खामोशी में घूमता रहा। एक छोटी सी चाय की ढाबा आई रास्ते में, बस रुकी तो ठंडी हवा ने चेहरे को छू लिया। मैं उतर गया बिना सोचे समझे उस जगह पर, जैसे मेरे पैरों ने वहां रुकना पहले से लिख लिया हो। चाय गरम थी मगर यादें उससे ज्यादा गरम थी, हर सिप के साथ कुछ पुरानी बातें उभर आती थी। एक वक्त था जब मैं भी किसी का इंतजार होता था, और अब सिर्फ इंतजार मेरी आदत बन चुका था। वो ढाबा एक पुराने आदमी ने चलाया था, उसके चेहरे पर वक्त ने अपनी कहानी लिख दी थी। मुझे देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, सफर सिर्फ पैर नहीं सोच भी बदल देता है। मैं मुस्कुराया मगर कुछ बोला नहीं, क्योंकि अंदर का शोर बाहर से ज्यादा था। मैं वापस बस में बैठ गया और सफर चल पड़ा, मगर अब रात थोड़ी और गहरी लग रही थी। आसमां में चांद अधूरा सा लग रहा था, जैसे वो भी किसी इंतजार में हो। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा देर तक, और अपने रिफ्लेक्शन में खुद को खोजता रहा। सुबह होने लगी तो शहर बदलने लगा था, उन घर नए लोग और अजीब सी जिंदगी। बस एक नए स्टेशन पर रुक गई थी, जहां मेरा नाम किसी बोर्ड पर लिखा नहीं था। मैं उतर गया बिना किसी मजबूत फैसले के साथ। ज़मीं ठंडी थी मगर अंदर कुछ चल रहा था। मैं चलता रहा सीधा सड़क के उस सिरे तक, जहां लोग अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। बच्चा मेरे पास से दौड़ता हुआ गुजरा, उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था, मगर उसकी हंसी पूरी दुनिया जीत रही थी। मैं रुक गया और उस हंसी को समझने लगा। शायद खुशी कभी परफेक्ट नहीं होती, शायद जीना ही अधूरेपन का दूसरा नाम है। ये बात धीरे धीरे अंदर उतरने लगी, जैसे बारिश मिट्टी में चुपके से समा जाती है। मैंने अपनी डायरी फिर से खोली उसी सड़क पर, और पहला नया लफ्ज लिखा शुरुआत। ना कोई शिकायत, ना कोई पुराना बोझ, बस एक सफर जो अब असल में शुरू हुआ था। लोग आते रहे और जाते रहे मेरे पास से, जिंदगी अपनी स्पीड में चलती रही, मगर मैं अब हर लम्हे को देख सकता था, बिना भागे बिना टूटे, सिर्फ समझते हुए। शाम ढलती रही और रोशनी धीमी होती गई, मगर अंदर कुछ जगमगाने लगा था। वो जो खो गया था पहले कहीं रास्ते में, वो अब मुझे खुद में मिलने लगा था। मैं अब भी उसी शहर में हूँ या किसी और में, ये फर्क अब इतना जरूरी नहीं लगता।
क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मंजिल से ज्यादा सफर इंसान को सच में पूरा करता है।